जो पुराने उसको मैं ये भी बता दूं, एक बार आपको कोचिंग की जरूरत पड़ती है, सिर्फ एक बार जरूरत पड़ती है, उसके आगे का आपको प्रैक्टिस का है। तो जो पुराने हैं उनका भी और जो नए हैं उनका भी माइनिंग ज्ञान में स्वागत है। अभी आप माइनिंग ज्ञान फैमिली का हिस्सा है। 1 मार्च से आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है। रॉक के आसपास बच्चे अलग अलग कोर्स में एनरोल्ड थे गेट के 2600 के आसपास। मैं अपने कोचिंग में ही कंपटीशन की बात करूं तो इतने लोग हैं। अगर 600 प्लस पोस्ट भी आया इस बार का तो सिलेक्शन इसमें से होना है मुश्किल से 150 से 200 लोगों का ही, 150 से 200 लोगों का। तो आपके कोचिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि आपने माइनिंग ज्ञान ज्वाइन कर लिया तो कोई अमृत आपको मिल गया कि हाँ बस अब माइनिंग ज्ञान मिल गया, जो माइनिंग ज्ञान करवाएगा उतना हम कर लेंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, आप लोगों के लिए वेलकम गिफ्ट है। जितने लोग नए हैं उन सबको माइनिंग ज्ञान की तरफ से वेलकम गिफ्ट दिया जा रहा है। 100% दीजिए। फिर मैं वही बोलूंगा, कोचिंग में आप आए हैं इसका कतई मतलब नहीं है कोचिंग आपको सब कुछ करके दे देगा। कोचिंग आपको हेल्प करेगा आपके पढ़ाई में, क्या पढ़े, कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, वो सारा करके आपको देगा। आपकी चीजों को आसान कर देगा, लेकिन करना आपको ही है। दूसरा चीज मैंने बताया कि फीस कम है कि कई सारे लोग टाइम पास करने आ जाते हैं। तो भाई मेरे टाइम पास करने का टाइम नहीं है। फीस कम आपको मिला है इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप आ गए चलो ठीक है पता तो चल ही नहीं रहा है, क्योंकि 40-50 हजार रुपये दिया रहेगा ना, उसके अंदर से पेन रहता है, पता नहीं कहां से अरेंज करके लाके दिया। 2500-3000 में पेन नहीं आता। चीजों को मैं फ्री भी कर दूंगा ना तो फिर में और नहीं पढ़ेंगे लोग, फ्री की चीजों का वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा कतई मत समझिए कि कम में मिला है तो आप चीजों को ऐसे इग्नोर करें, क्योंकि अभी का जो टाइम आप किल करेंगे वो आप अपने कैरियर को किल कर रहे हैं। अभी का आप अगर टाइम बर्बाद करें तो कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर को बर्बाद करने की दिशा में काम कर रहे हैं। 5 साल में आता था, 5 साल में 200 पोस्ट आए तो आप अपने आप को एक बार आंख के देखिए, आप में से 95% लोग ऐसे हैं जिसके औकात से बाहर है। फैक्ट मैं बात करूं कि अगर 5 साल में एक बार वैकेंसी आता और 200 पोस्ट ही आता तो 95% ऐसे लोग हैं जिसका कोई चांस ही नहीं था होता कितना भी पढ़ ले। लेकिन यहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि हर साल वैकेंसी आ रहा है, पढ़ने वाले सारे निकल गए। कितना वैकेंसी आ रहा है? 250-300, अभी तो 700 पोस्ट आया था। गोल्डन अपॉर्चुनिटी चल रहा है हर बार। चलिए, जितनों को आना था आ चुके हैं, बाकी लोग आते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, गेट 2024 का लाइव क्लास आपका 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। गुड इवनिंग विशाल, एकेश, शुभम, नीतीश, अविश, सहान, सूरज कुमार, आलोक, रंजन। तो कई सारे लोग हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, कई सारे लोग नए हैं। जो पुराने वो मेरा चेहरा जान रहे होंगे, जो नए हैं हो सकता है मेरा चेहरा नहीं जान रहे होंगे। पुराने जो है वो कहीं ना कहीं लास्ट ईयर उन्होंने अच्छे से क्लास करा, अनफॉर्चुनेटली उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ पा रहा है करके दोबारा क्लास कर रहे हैं। जो पुराने उसको मैं ये भी बता दूं, एक बार आपको कोचिंग की जरूरत पड़ती है, सिर्फ एक बार जरूरत पड़ती है, उसके आगे का आपको प्रैक्टिस का है। आगे का काम प्रैक्टिस का है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो उतना काफी है, लेकिन कोई नहीं, कोचिंग आपने ज्वाइन कर रखा है, बहुत कम में आपको मिल रहा था, ज्वाइन कर लिया, एक आपको पॉजिटिव माहौल मिलेगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। वो इन्वायरमेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बुरा नहीं है ज्वाइन करना। लेकिन अभी के टाइम पे आपने कोचिंग से जितना कुछ मिलना था, अगर आपने लास्ट ईयर का पूरा क्लास किया है, सब कुछ मिल चुका है। वही सारी चीजें दोबारा होगी, थोड़ा अपडेटेड वर्जन होगा। टॉपिक में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे इस बार के, जो भी क्वेश्चंस आए वो सारे ऐड हो जाएंगे, अदरवाइज टॉपिक वही सारे चलने हैं। ठीक है, जो पुराने लोग हैं, नए लोगों के लिए तो सारा चीज नया है ये है। ठीक है, तो जो पुराने हैं उनका भी और जो नए हैं उनका भी माइनिंग ज्ञान में स्वागत है। अभी आप माइनिंग ज्ञान फैमिली का हिस्सा है। 1 साल हमको साथ में बिताना है, अच्छे से बिताना है, सारे टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है, और गेट 2024 के अंदर में हमको फोड़ना है, अपना एक सीट कोल इंडिया का कंफर्म करना है, या जो रिस्पेक्टिव आईआईटी जहां से भी आप एमटेक या पीएचडी करना चाह रहे हैं वहां का एक सीट कंफर्म करना है। ये हमारा एक्चुअल एम है 2024 के लिए। ठीक है, होने क्या वाला है कोर्स के अंदर में इस बार, कैसा पैटर्न होने वाला है वो आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर जैसे हमारा फर्स्ट बैच स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई को, सेकंड बैच स्टार्ट हुआ था सितंबर 1 को, तो जुलाई को स्टार्ट हुआ था, कम टाइम स्पेन था, 4 से 5 महीने 6 महीने में हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया था। अब की बार आपके पास टाइम बहुत है, 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और मोस्ट प्रोबेबल नवंबर 30 तक आपका क्लास चलेगा। नवंबर 30 तक आपका क्लास चलेगा, तो 9 महीने का टाइम स्पेन है, 9 मंथ। कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई कुछ नहीं है, आराम से आपने पढ़ते हुए जाना है, आराम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पिछली बार की तरह ऐसा नहीं है कि दिन में आपका 7 घंटा 8 घंटा क्लास हो रहा है। तो काफी लंबा टाइम स्पेन इस बार माइनिंग ज्ञान ले रहा है। अपडेटेड है पिछले बार से, कई सारा चीज नया आया है, फैकल्टीज इंप्रूव हुए हैं, रुपेश कुमार साहू सर जुड़ गए हैं, लेकिन फीस पिछले बार से बहुत कम हो गया है। कई सारा बच्चा लोग बोल भी रहा था कि सर पिछले बार हमसे 8,000 रुपये आपने लिया था, इस बार आप 2,500 से 3,000 के आसपास ले रहे हैं।
3,000 के आसपास ले। फीस तो कम हो गया है लेकिन चीजें अपडेटेड है, पिछले बार से बेहतर ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, ये गारंटेड है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या होने वाला है पूरे कोर्स के अंदर में, किस तरह का हमारा कोर्स स्ट्रक्चर होने वाला है आज के क्लास में। देखते हैं 1 मार्च से आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है। रॉक मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये 2 सब्जेक्ट के साथ में आपका कोर्स स्टार्ट होगा। 1.5 घंटा आपका दिन में क्लास चलेगा रॉक मैकेनिक्स का, वही 1.5 घंटा आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का क्लास चलेगा। टोटल दिन में 3 घंटे का आपका क्लास होगा। अमृतेश सर रॉक मैकेनिक्स डील करेंगे और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जितेंद्र मौर्य सर डील करेंगे। दोनों ही एक्सपर्ट फैकल्टी से अपने अपने सब्जेक्ट में मास्टर है। दोनों को ही जो पुराने स्टूडेंट अच्छे से जान रहे हैं, इनसे बेहतर कोई ना है, बहुत अच्छे से होगा, पिछली बार से ज्यादा डिटेल में होगा। प्रीवियस ईयर ये इस बार में क्या होने वाला है कि जैसे रॉक मैकेनिक्स का सब्जेक्ट हुआ तो रॉक मैकेनिक्स मान लो टोटल 50 लेक्चर लिया, उस 50 लेक्चर के बाद में 12-15 लेक्चर रॉक मैकेनिक्स से ईयर वाइज पीवाईक्यूज को डील करने के लिए लिया जाएगा। सब कुछ अच्छे से सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद में डील करा जाएगा। सेम केस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ है, सेम केस सारे सब्जेक्ट के साथ है कि आपको सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद में पीवाईक्यूज भी साथ में हम कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि फ्रेश आपका सब्जेक्ट खत्म हुए रहेगा और उस जो भी हमने पढ़ाया है उसमें से क्या क्या क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में बने, उन सारे को हम वैसे तो टॉपिक के साथ में भी हम सारे पीवाईक्यूज को करवा देते हैं, लेकिन सेपरेट ईयर वाइज भी इस बार करवाने वाले हैं कि टॉपिक जैसे खत्म हुआ वो भी करवा देंगे। होगा क्या इससे कि आपका जो 50 लेक्चर में रॉक मैकेनिक्स लास्ट टाइम हो गया था 50-55 लेक्चर में, वो आपका 65 से 70 लेक्चर लग सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, कम ही लगेगा। वैसे 1.5 घंटे का क्लास है, पिछले बार 1 घंटे का हो रहा था, तो कम टाइम में ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये बेसिकली आपका होने वाला है, ये 2 सब्जेक्ट के साथ में होगा। रॉक मैकेनिक्स क्यों स्टार्ट किए सर? रॉक मैकेनिक्स आपने देखा होगा इस बार भी 19-20 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ रॉक मैकेनिक्स से था। 19 से 20 नंबर का क्वेश्चन अगर मैं बोलता हूं तो जो आपका एप्टीट्यूड वाले सेक्शन को हटा दें तो टोटल 85 है। 85 में से 20 नंबर अगर अकेले रॉक मैकेनिक्स से आ रहा है, मतलब आपके टोटल सिलेबस का 25% क्वेश्चन जो है, मतलब टेक्निकल पोर्शन का 25% क्वेश्चन सिर्फ अकेले रॉक मैकेनिक्स से है। मतलब 15 टॉपिक को ले लो, उस 15 टॉपिक से जितना क्वेश्चन बन रहा है उसका 25% अकेले रॉक मैकेनिक्स से बन रहा है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सबसे ज्यादा प्रहार किया जाए, और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा टफ अगर कोई सब्जेक्ट बनता है तो रॉक मैकेनिक्स का ही क्वेश्चन बनता है। तो इस पर अच्छे से शुरू से ध्यान देंगे, काफी टाइम ले करके पढ़ेंगे, जो जिस सब्जेक्ट का जितना वेटेज है उतना टाइम दे करके उसको बहुत बढ़िया से कवर करेंगे। स्टार्टिंग से जब आपका होगा तो आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करने का मौका इस सब्जेक्ट को मिल जाएगा, इसलिए रॉक मैकेनिक्स पहले स्टार्ट किया जा रहा है। फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो मैराथन है, ये है, कई सारे से मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से बनता है, और कई सारे को सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी सब्जेक्ट में होता है तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में होता है, तो इसलिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स शुरू से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, पिछले बार का भी बहुत अच्छा हुआ था, इस बार का और ज्यादा अच्छा होने वाला है। आपका सिलेबस पूरा तो कवर करेंगे ही, बीच बीच में मैराथन क्लास भी रखेंगे, जैसे 5 से 10 घंटे का लगातार एक दिन हमने दिन में क्लास रख दिया, 5 घंटा या 10 घंटे का लगातार सुबह से लेकर शाम तक, कि मैथमेटिक्स चल रहा है कि जैसे मान लो इसमें मैथमेटिक्स में टोटल लेट सपोज 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक है, 5 टॉपिक सर ने कवर करवाया, इस 5 टॉपिक के क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका सेट ले आया, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन का, और क्लास में लगातार हम क्लास के अंदर में सॉल्व कर रहे हैं। वो जो 100 क्वेश्चन है वो कैसे रहेंगे, दूसरे ब्रांच में जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के उन 5 टॉपिक से, माइनिंग में जो क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर के, तो उन ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को ला करके हम इसके अलग से एक मैराथन क्लास भी साथ ही साथ शेड्यूल करेंगे। तो ये मैथमेटिक्स का होने वाला है कि प्रैक्टिस आपका जबरदस्त हो जाए। जो मैथ्स वाला पोर्शन है पूरा गेट ही एक्चुअली प्रैक्टिस का है, तो इस प्रैक्टिस पे विशेष जोर मैथमेटिक्स में इस बार देने वाले हैं, कहीं कोई कमी नहीं, टाइम है उस टाइम को यूटिलाइज करने वाले हैं। ठीक है, ये प्लानिंग हुआ। और क्या क्या है, कौन कौन किस किस सब्जेक्ट को डील करेंगे उस पर भी बात कर लेते हैं। तो रॉक मैकेनिक्स तो जैसा कि आपको पता चली गया अमृतेश सर है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग लास्ट ईयर भी अमृतेश सर ने डील किया था, इस बार भी डील करेंगे। उसके अलावा सर्वे लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था, सर्वे और वेंटिलेशन, ये 2 सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया था लास्ट ईयर। मेरे ख्याल से किसी को इन दोनों सब्जेक्ट में तो कोई शिकायत नहीं होगा, अगर है तो बता सकते हैं, ये भी टीचर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 सब्जेक्ट अभी भी मेरे हाथ में है। ठीक है, इसके अलावा 3 सब्जेक्ट और मैं देखने वाला हूं। कौन सा? मशीनरी, जैसा कि बहुत सारे लोगों का डिमांड था, सिस्टम ऑफ इंजीनियरिंग, और एक माइन प्लानिंग।
ये 5 सब्जेक्ट बेसिकली मैं डील करने वाला हूं, सर्वे, वेंटिलेशन, मशीनरी, सिस्टम ऑफ इंजीनियरिंग। देखो अभी तक सबसे आसान सब्जेक्ट मैं 2 ठो बोला करता था, वेंटिलेशन और सर्वे। आप ही पढ़ाना प्लीज, ठीक है। वेंटिलेशन सर्वे को मैं सबसे आसान बोला करता था कि गेट में इससे आसान कुछ भी नहीं है। सर्वे का क्वेश्चन, वेंटिलेशन क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। ये और है कि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, रॉक मैकेनिक्स के बाद सबसे ज्यादा वास्ट अगर कोई सब्जेक्ट है तो ये सर्वे और वेंटिलेशन ही है। इसका कोई और छोर नहीं है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, देखा भी होगा सर्वे खत्म ही नहीं हो रहा था, बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन वास्ट है बट इजी है, सबसे आसान सब्जेक्ट में से है। अब मैं इससे भी आसान अगर कोई सब्जेक्ट है बोल सकता हूं तो वो है मशीनरी, सिस्टम ऑफ इंजीनियरिंग और माइंड प्लानिंग। माइंड प्लानिंग को बहुत ज्यादा इजी बोलना ठीक नहीं है, लेकिन मशीनरी और सिस्टम ऑफ इंजीनियरिंग आसान है। मशीनरी और सिस्टम ऑफ इंजीनियरिंग आसान है, इन दोनों से भी आसान है, ये आपको फील हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं, आराम से इसके क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसको भी डिटेल में इस बार देखने वाले। तो ये 5 सब्जेक्ट मेरे हाथ में। थर्ड है आपका इकोनॉमिक्स, फोर्थ है माइंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स तुषार सर जैसा पढ़ाए थे वही पढ़ाने वाले हैं, और माइंड डेवलपमेंट रुपेश कुमार साहू सर पढ़ाने वाले हैं। रुपेश कुमार साहू सर पढ़ाने वाले हैं माइंड डेवलपमेंट। बेसिकली रुपेश कुमार साहू सर का बोलना है, उनका एक्सपर्टीज ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग में है, तो ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग माइंड डेवलपमेंट के अंतर्गत में ही आपका जो भी चीजें हैं, वैसे तो उनका एक्सपर्टीज सारे सब्जेक्ट में है, ठीक है, मास्टर आदमी है, हर कुछ उनको पता है, और उनके गाइडेंस में एक्चुअली बाकी सारा चीज भी चलेगा, लेकिन माइंड डेवलपमेंट जो है वो पूरी तरह से डील करने वाला है रुपेश कुमार साहू सर। 2024 के लिए बात चल रहा है, अभी 25 वाले भी आ गया, वो थर्ड ईयर वाले हो क्या अनिकेत? तो अभी सीट का तो जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए कुछ भी बोलना मुश्किल है, लेकिन 2026 तक आएगा ऐसा बात चल रहा है, ठीक है, 26 तक आएगा बात चल रहा है, 24 में भी आएगा, 25 में भी आएगा, 26 में भी आएगा, लेकिन जब तक हमारे पास ना आए तब तक ऐसा बोलना, ठीक है। क्वांटिटेटिव डिस्कशन मेकिंग कौन पढ़ा रहा है, ठीक है। एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, जनरल एप्टीट्यूड, तो वो भी आपको जितेंद्र सर ही पढ़ाएंगे, जितेंद्र सर, जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है। सर फर्स्ट टाइम है आपका इंट्रोडक्शन, अच्छा नए हैं, चमक, ठीक है। अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन, मैं विनोद चंद्राकर हूँ, बेसिकली कोचिंग का फाउंडर मैं ही हूँ, ठीक है, और आपके कोर्स का लीडर मैं हूँ, कि जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़े तो मैं ही रहूँगा जिसको आपने प्रॉब्लम बताना है, फैकल्टी में कोई दिक्कत लग रहा है मुझे बताना है, कोर्स में कोई दिक्कत लग रहा है मुझे बताना है, कोर्स में कुछ अपडेट की जरूरत है कि सर ये जो आप करवा रहे हैं उसमें ये चीज़ें और ऐड कर दीजिए, कोर्स अच्छा होगा, या किसी दूसरे कोचिंग का बता सकते हैं कि ये फलाना कोचिंग है सर, ये चीज़ें करवा रही है या करवा रहा है, वो आप भी करवाइए, अच्छा होगा, तो वो सजेशन भी आपने देना है तो मुझे देना है, तो आपका हर चीज़ पूरे थ्रू आउट द लेंथ अगर कोई डील करेगा तो वो मैं करूँगा। मेरा नाम विनोद कुमार चंद्राकर हुआ, ठीक है। रुपेश साहू सर 2019 से 2022 तक प्रीवियस ईयर के सेट बनाए हैं, हाँ बिल्कुल सेट बनाए हैं, और बुक भी कई सारे हैं, तो सर पहले क्लास में अपने आपको अच्छे से बता देंगे कौन कौन से उनके बुक है, उनके बुक से आपको क्या बेनिफिट मिलना है वो सारा आपको बता दिया जाएगा। CIL जो इंटरव्यू लेता है उसको हिंदी में या इंग्लिश में देना होता है, CIL कोई इंटरव्यू नहीं लेता है, आपके गेट की स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, अलग से और कोई भी इंटरव्यू नहीं है। NMDC जब लेगा तो NMDC आपका इंटरव्यू लेगा। मेरा सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है कुमार। माइनिंग मेथड कौन पढ़ाएंगे, माइनिंग मेथड का भी कंफर्म नहीं है नीतीश, इस बार के भी टॉपर आएंगे हमारे गेट 2023 वाले, तो मोस्ट प्रोबेबल वहां से कोई आ जाए, या कोई एक आध कुछ और फैकल्टीज भी हैं रुपेश कुमार साहू सर जैसे जो लाइन में है, तो उनमें से कोई आ सकता है, तो वो आपको कंफर्म कर दिया जाए, अच्छे ही फैकल्टीज आएंगे, AIR 1-2 या फिर जो आएंगे साहू सर जैसे लोग आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। मैं रुपेश कुमार साहू सर से ही पढ़ा हूँ, वो हमारे गेस्ट फैकल्टी थे कॉलेज में, चलो बहुत बढ़िया बात है, तो आपको तो पता ही होगा कैसे हैं सर, और यहाँ पर तो वहाँ पर जैसे आपके गेस्ट फैकल्टी रहे होंगे तो उन्होंने सब कुछ पढ़ाया होगा, अभी फिलहाल आपका यहाँ पे एक सब्जेक्ट को डील करेंगे तो काफी अच्छा होगा। महेश सर नहीं रहेंगे इस बार, महेश सर एक्चुअली उनका जॉब लगा है, तब उसके बाद से उन लोग टाइम नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा है। पुराने फैकल्टीज में अभी कंफर्मेशन मिला है वो है अमृतेश सर का, बाकी सारे फैकल्टीज का दिक्कत है, तो कोई नहीं, वो आ जाएंगे तो उनके जगह में कोई अच्छा ही आएगा, ऐसा है। सर रेगुलर क्लास का टाइमिंग एक साथ रहेगा या 3 आवर्स का?
नहीं समझा मैं। रेगुलर क्लास का टाइमिंग मतलब 3, अभी फिलहाल 3 घंटे का आपका चल रहा है, वो बाद में बढ़ भी सकता है। वन ऑफ द बेस्ट टीचर है वो रुपेश कुमार साहू सर। चलो, सृजन सर भी नहीं पढ़ाएंगे इस बार। सृजन सर का सब्जेक्ट मैंने बताया ना, इसीलिए जो कहा था माइंड डेवलपमेंट, सृजन सर का सब्जेक्ट था, वो रुपेश कुमार साहू सर पढ़ाने वाले, सृजन सर का सब्जेक्ट। बाकी मशीनरी और प्लानिंग जो कि महेश सर का सब्जेक्ट था, वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। सुब्रजीत सर सिस्टम ऑफ इंजीनियरिंग पढ़ा रहे थे, वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। सुब्रजीत सर का भी कंफर्मेशन नहीं मिला है, हो सकता है माइनिंग मेथड सुब्रजीत सर को दे दे, तो वो आपको बता दिया जाएगा। मैकेनिक्स आलोक सर थे, मोस्ट प्रोबेबल इस बार भी रहे, लेकिन वो भी अभी कंफर्म नहीं है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बताया जाएगा। 2 सब्जेक्ट पेंडिंग में है, एक आपका मैकेनिक्स और एक आपका माइनिंग मेथड, तो ये आपको कंफर्म करके बता दिया जाएगा। दिक्कत कहाँ है यार, अब चलते चलते में और भी फैकल्टीज आते रहेंगे। अभी आपका कोर्स तो 9 महीने का है, तो जो चीजें हैं उसको पढ़ते चलते हैं, बाकी जो है वो अपडेट हो जाएगा। नवंबर के बाद कोई है क्या? कुछ नहीं होगा नवंबर के बाद। इस बार सिर्फ एक है बैच चलेगा मोस्ट प्रोबेबली। अभी तक का जो प्लानिंग है वो यही बैच है, यही फर्स्ट और लास्ट बैच है। 2 बैच नहीं चलने वाला पिछले बार की तरह, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव हमारे लिए नहीं हो पाएगी, क्योंकि फीस हमने ऑलरेडी बहुत डाउन कर दिया है। तो वो एक तो ये हो गया 2 बैच का, और दूसरा चीज आपका रिवीजन क्लास तो आपका चलेगा ही नवंबर के बाद में जो भी है, तो आपको रिवाइज करवा के हम दे देंगे। Thanks for starting this coaching at very affordable cost. I am much cheerful for carrying on my studies for GATE exam with Mining Yarn. You're most welcome, Akesh, और thanks to all of you for your love and support, कि आपके सपोर्ट से ही कोचिंग इतने कम फीस में करवा पा रहा है। आपका सपोर्ट नहीं रहता, आप लोगों को सजेस्ट नहीं करते, आप हमको प्रमोट नहीं करते, तो मुझे नहीं लगता कि इस फीस तक उतर पाना पॉसिबल था, कि हम 2,500 रुपये 3,000 में कोचिंग करवा पाते। कतई पॉसिबल नहीं होता यार। बड़ा बड़ा कोचिंग भी ना करवा रहा है, जिसके पास स्टूडेंट बेस इतने सारे, हम करवा पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसका रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा आदित्य, ठीक है। एक ब्रीफिंग वीडियो अलग से और बनाऊंगा, तो उसमें भी दिख जाएगा। तो बोर्ड पे मैंने बेसिकली लिख रखा है कि रॉक मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, यहाँ से आपका कोर्स स्टार्ट होने वाला है। 1 मार्च से जो स्टार्ट होगा वो रॉक मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, ठीक है। 1.5 घंटा रॉक मैकेनिक्स क्लास होगा, 1.5 घंटा आपका मैथमेटिक्स का क्लास होगा। रॉक मैकेनिक्स अमृतेश सर लेने वाले, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जितेंद्र मौर्य सर लेने वाले हैं। सर्वे, वेंटिलेशन, मशीनरी, सिस्टम ऑफ इंजीनियरिंग और माइन प्लानिंग, ये 5 सब्जेक्ट मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स तुषार सर लेने वाले हैं, माइंड डेवलपमेंट रुपेश कुमार साहू सर लेने वाले हैं। ये अभी तक का है। माइनिंग मेथड और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये 2 चीज पे अभी कंफर्मेशन नहीं आए। जियोलॉजी मोहित सर ने पढ़ाया था, मोहित सर ही पढ़ाएंगे। क्लास का टाइमिंग आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा नीतीश, क्लास के पहले, क्योंकि वो टाइम जो है वो डेविएट होते रहता है। मोस्ट प्रोबेबल सेम रहता है, लेकिन वो चेंज हो सकता है। फैकल्टी सब जॉब में है, थोड़ा बहुत डेविएशन आते रहता है, ठीक है। कुछ सजेशंस है, चलो यहाँ तक की बातें हैं, अभी थोड़ा आगे कर लेते हैं। शाम को क्लास रहेगा, दोनों टाइम में हो सकता है विषम, जो भी है आपको अपडेट कर दिया जाएगा, वो फैकल्टी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। यार फैकल्टी आपका शिफ्ट में काम करते हैं, ठीक है। अभी तो खैर अमृतेश सर और ये क्या बोलते हैं आपका जितेंद्र सर करवा भी सकते हैं आपके हिसाब से, बाकी फैकल्टी सारे जॉब में है, तो शिफ्ट में काम होता है, तो एक फिक्स टाइम पे आपको नहीं बता पाएंगे इस टाइम पे क्लास होता है। बेरोजगार कोई होता, खाली बैठा रहता, उसका वो अपने हिसाब से टाइम दे पाता, सारे का जॉब है, तो ऐसा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। एक तो बात हुआ। दूसरा सजेशन आपके लिए क्या रहेगा कि क्लास तो आपका दिन में 3 घंटे का हो रहा है, आप अपना टाइम 3 घंटा और निकालिए पुराने रिकॉर्डिंग्स के लिए। रिकॉर्डिंग सारा अपलोडेड है, आपने देखा होगा, जिसने भी परचेस किया है 2023 के लिए जो भी क्लास हो उसका सारा रिकॉर्डिंग्स अपलोडेड है। 3 घंटा क्लास में जो होगा उसको आप अटेंड कीजिए आराम से, बढ़िया से। 3 घंटा और निकालिए पुराने रिकॉर्डिंग्स को देखने के लिए, पुराने रिकॉर्डिंग्स को देखने के लिए। मतलब दिन में आप 6 घंटा अपने से निकालिए, 6 आवर्स, 6 घंटे निकालिए। इसके अलावा क्वेश्चन जो हम देंगे प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये आप अपने हिस्से से कीजिए। दिन में 7 से 8 घंटे का पढ़ाई बहुत जरूरी है, ये आप करते चलिए। कंपटीशन आपका आपस में ही बढ़ चुका है, ठीक है। लास्ट ईयर जैसे मैंने बताया था 2600 के आसपास बच्चे अलग अलग कोर्स में इनरोल्ड थे गेट के, 2600 के आसपास। मैं अपने कोचिंग में ही कंपटीशन की बात करूं तो इतने लोग हैं। अगर 600 प्लस पोस्ट भी आया इस बार का, तो सिलेक्शन इसमें से होना है मुश्किल से 150 से 200 लोगों का ही, 150 से 200 लोगों का। तो आपके कोचिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि आपने माइनिंग ज्ञान ज्वाइन कर लिया तो कोई अमृत आपको मिल गया कि हाँ बस अब माइनिंग ज्ञान मिल गया, जो जो माइनिंग ज्ञान करवाएगा उतना हम कर लेंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं,
जीतेगा वही जो अपने से पढ़ेगा, जीतेगा वही जो अपने से प्लानिंग करेगा, अपने से एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा। 3 घंटा कोचिंग आपको पढ़ाएगा, 3 घंटा आप पुराने रिकॉर्डिंग्स को निकालिए। क्यों निकालिए? क्योंकि ये भी तो आपके अच्छे जो इस बार का फैकल्टीज है वही ने करवाया है, अच्छे ही लोगों ने करवाया। ऐसा कुछ नहीं कि अटर पटर क्लास हुआ, बहुत बेहतरीन क्लास हुआ था लास्ट ईयर का भी। जिन लोग पढ़े उन लोग याद है। इस बार के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे तो क्लास से बाहर कुछ भी नहीं है, इक्का दुक्का क्वेश्चन को हटा दो तो सब कुछ क्लास के अंदर से है। तो ये भी बुरा नहीं है, इसको पढ़िए। इससे फायदा क्या आपका होगा कि एक आपका लाइव क्लास चल रही है तो चलते रहेगा, ये जो रिकॉर्डिंग्स को आप 3-3 घंटा पढ़ते रहेंगे ना, तो नवंबर में जो सिलेबस आपका कवर होना है नवंबर 30 तक, हो सकता है आपका जुलाई या सितंबर में ही एक राउंड पूरा सिलेबस आप कवर कर ले। जुलाई या सितंबर में कौन सा सब्जेक्ट देंगे? कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लो, 3 घंटा क्लास के साथ 3 घंटा एक्स्ट्रा अपने से एक अलग से प्लानिंग करके आप अपने हिसाब से प्लान कीजिए, तो आपका सिलेबस पहले ही कवर हो सकता है। जितना जल्दी आप सिलेबस कवर करेंगे उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम मिलेगा। सिलेबस कवरेज के बाद में मैंने उस बार भी आपको बताया था 6 से 7 बार रिवीजन मस्ट है, रिवीजन मस्ट है। कई सारों ने बढ़िया मजे मजे में पढ़ाई किया, क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आता था और क्लास में सारे क्वेश्चंस उनसे बनते थे। मुझे बोल भी रहे थे सर मैंने अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ा, मुझसे तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनते थे, क्वेश्चन भी सारा प्रैक्टिस करता था, मॉक टेस्ट भी पूरा दिलाता था। फिर भी मेरे एग्जाम में पता नहीं क्वेश्चन पेन नहीं चल रहा था, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, क्वेश्चन पे फंस जा रहा था। ऐसा कुछ लोगों ने बोला, ठीक है। कंटेंट में अप्रॉक्स सेम ही होगा, 2023 वाला वीडियो से पढ़ रहे थे। हाँ बिल्कुल, मॉर्निंग एंड इवनिंग क्लास सेम टॉपिक में होगा या डिफरेंट, चलो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 6 से 7 बार आपका रिवीजन जरूरी है। अब ये रिवीजन कैसे होगा? ये जो अगर आप सिलेबस पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो रिवीजन के लिए आपके पास पर्याप्त टाइम मिलेगा, तो आपने रिवाइज करना है। ये चीजों को पढ़ने में फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे आपको टाइम लगेगा, सेकंड टाइम पढ़ेंगे पहले बार से कम 30 से 40% कम टाइम लगेगा, 30 से 40% कम टाइम लगेगा, क्योंकि नोट्स जो आपने बना के रखा उसी को आपको रिवाइज करना है। अगली बार पढ़ेंगे और आपको जो 30-40% टाइम कम लग रहा था, हो सकता है 70-80% टाइम फर्स्ट टाइम के कंपेरिजन में कम लगे। फिर उसके बाद में आपको हवे में ही ऐसे रिवाइज हो जाएगा, फिर आपको पेज ही पलटेंगे, ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता। 6 से 7 बार आपने रिवाइज करना है, रिवीजन मस्ट है। बिना रिवीजन के आपने एग्जाम में स्टक हो जाएंगे, जैसा कि कई सारे लोगों ने हुआ। इसके अलावा मॉक टेस्ट जितना ज्यादा आप दिलाएं उतना अच्छा है, क्वेश्चन जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करें उतना है। हम भी आपको जो भी क्वेश्चंस देंगे प्रैक्टिस के लिए, उसके अलावा आप जो भी मॉक टेस्ट अपलोडेड है, गेट 2011 से लेकर 2023 तक का क्वेश्चन पेपर एज ए मॉक टेस्ट आपके कोर्स के अंदर में अपलोडेड है। मतलब लगभग 14 साल का क्वेश्चन पेपर जो है एज ए मॉक टेस्ट अपलोडेड है, उसको आप अटेम्प्ट कीजिए। बाकी के भी मैं अपलोड करवा दूंगा, उसको आप दीजिए, गेट के ही पेपर से, तो वो आप दीजिए। फिर अलग से जो मॉक टेस्ट 20 के आसपास अपलोडेड है वो आप दीजिए, क्वेश्चन टॉपिक वाइज अपलोडेड है वो आप दीजिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जिस भी बुक से जो भी क्वेश्चन मिले सब कुछ लगाइए, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे उतना अच्छा है। तो प्रैक्टिस पे आपको देना है, जितना जल्दी ये क्लास वाला जो दिक्कत है वो आप कर ले, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का काम आपने कर लिया, फिर अपने हिस्से का प्रैक्टिस वाला काम आपको खुद से करना है। जीतेगा वही जो अपने से एफर्ट लगाएगा। दिन में 7 से 8 घंटे का पढ़ाई थ्रू आउट द दिन, पूरे 9 महीने 10 महीने पढ़ना जरूरी है, पढ़ना ही है, जो 10-11 महीने का टाइम है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं, ठीक है। आपस में भी कंपटीशन बढ़ चुका है मेरे भाई। कंटेंट फैकल्टी चेंज है तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है कैप, बाकी ऑलमोस्ट गेट का सिलेबस वही है, तो टॉपिक वही रहेंगे, चीजें वही रहेगी, पढ़ाने का तरीका थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ठीक है। और आप लोग के लिए अच्छा भी है कि अगर थोड़ा बहुत फैकल्टी चेंज होगा तो अच्छा भी है ना, पुराने वाले फैकल्टीज के सारे रिकॉर्डिंग्स आपके पास है, ये है, नया कोई आके उस चीज को अच्छे तरीके से बता रहा है या दूसरे तरीके से बता रहा है तो आपके लिए अच्छा ही है, ठीक है। और कुछ है तो बताइए। ये हो गया मेरे तरफ से जो एक्स्ट्रा आपके लिए आप सजेशन जो है कि ऐसा मत बैठे रहिए कि कोचिंग के भरोसे पूरी तरह से हम डिपेंडेंट हो गए, कोचिंग वाला सारा चीज करवा के देगा, अपने से कुछ भी नहीं करना है, बल्कि कोचिंग वाला जो बोल रहा है उसका भी 20% 30% कर रहे हैं, मान के चल रहे सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, लेकिन आपने अपने तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है, आपने एक पोस्ट कंफर्म करना है तो अपने तरफ से 100% देना है। 100% देने के दिशा में आपका एक 3 घंटे का हमारा क्लास हो गया, 3 घंटे का पुराना रिकॉर्डिंग भी देखिए, सारा चीज अवेलेबल करवाया गया है, तो आपके काम का है करके करवाया गया, जबरदस्ती हमको शौक नहीं चढ़ा है, तो वो आपको पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस कर लगाते रहना है। बिल्कुल पूछ सकते हैं, आप भेज दीजिएगा पर्सनल में, बाकी जब क्लास चलेगा उस टाइम पे तो हो ही करेगा। क्योंकि देखो अभी हमारे साथ दिक्कत क्या हो रही है ना, कि आपको हम 2500 3000 में पढ़ा तो दे रहे हैं, इससे आपको बेनिफिट तो बहुत है कि एक जो बहुत पुअर फैमिली से जो भी आता है वो भी इतना फीस तो अफोर्ड कर सकता है, आराम से आ जा रहा है, पढ़ ले रहा है, ठीक है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी बहुत है,
बेनिफिट तो आपको है कि कम फीस में आपको सारा चीज मिल रहा है, सारे अच्छे फैकल्टीज मिल रहे हैं, जो बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है उस बेस्ट पॉसिबल वे में आपका कोर्स चल रहा है। कहीं कोई कमियां है तो आपसे ही सजेशन लिया जा रहा है, इंप्रूव करने के लिए हम रेडी हैं। हर चीज आपको बेस्ट दिया जा रहा है इस 2500-3000 में। पुराने भी सारे रिकॉर्डिंग मिल गए हैं, लेकिन साइड इफेक्ट क्या है, 2500-3000 फीस इतना कम है कि कोई भी मुंह उठा के आ जा रहा है। जिसको नहीं भी पढ़ना, टाइम पास भी करने के लिए लोग आ जा रहे हैं कि ऐसा है कि 2500-3000 तो है, चलो परचेस कर लेते हैं, तो कोई भी आ जा रहा है। एक ये दिक्कत है। दूसरा, 2500-3000 में डेली का कॉलिंग्स हमारा बढ़ जाता है कि हर दिन का 100 कॉल 150 कॉल कहीं ना कोई दिक्कत के लिए आता है। उतने सारे लोग को मैनेज करना अपने आप में दिक्कत हो जाता है, क्योंकि फीस कम है ना, तो कोई भी आया हुआ है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, एडमिशन बहुत ज्यादा है, तो फीस कम होने के कारण कोचिंग भी अच्छा हो रहा है, इसके कारण एडमिशन बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा एडमिशन में उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल वाला काम है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर चैनल को यूज करेंगे तो आपको भी कन्वीनियंस होगा, फैकल्टी को भी कन्वीनियंस होगा। अगर कोई कोचिंग रहता है जहां पे 100 लोग 50 लोग पढ़ रहे हैं, 100-200 लोग पढ़ रहे हैं, 100-200 लोग पढ़ रहे हैं, और लेट सपोज ये आपसे 40,000 रुपया फीस ले रहे हैं, तो हमसे तो ज्यादा ही अर्न कर रहे हैं। अगर 100-200 ही एडमिशन है, एक हमारे पास 1000 एडमिशन है, हम 2500 रुपये ले रहे हैं, इनके पास 100-200 एडमिशन और 40,000 रुपये फीस ले रहे हैं, हमसे ज्यादा अर्न कर रहे हैं। हमसे क्वालिटी तो नो डाउट ये हमसे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, लेकिन कम स्टूडेंट है तो ये इनको प्रॉपर रिस्पॉन्स जरूर दे सकते हैं कि कोई एक ही फैकल्टी है, वही हो सकता है सब कुछ पढ़ा ले, वही ऐप को भी मैनेज कर ले, वही स्टूडेंट को भी मैनेज कर ले, वही मॉक टेस्ट को भी मैनेज कर ले। कम लोग हैं, उनको कॉलिंग्स वगैरह में या जो भी दिक्कत को रिजॉल्व करने में, डाउट रिजोल्यूशन में ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता, उनका क्लास कम टाइम में निकल जाता है, क्योंकि क्लास के बीच में डाउट्स कम आते, बच्चे कम है। दूसरा चीज, 40,000 रुपए फीस देके कोई भी टाइम पास करने नहीं आएगा, पढ़ने वाला ही आएगा। 2500 रुपए फीस देके जरूर टाइम पास करने वाला आ सकता है, तो ये पढ़ने वाला बच्चों को पढ़ाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। क्लासेस आपका काफी अच्छे स्टूडेंट्स के बीच में होता है, क्योंकि पढ़ने वाला ही आया है। जो 40,000 देके पढ़ने वाला नहीं भी है, वो भी अपना जान लगाएगा, क्योंकि 40,000 रुपए दे रखा है। 2500 रुपया ऐसे कोई गंवा सकता है, लेकिन 40,000 रुपया ऐसे नहीं गंवा सकता। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि हमने फीस कम करके, एक तो हमारा अंदर से ही था यार कि अगर हम कोई चीज कम में अवेलेबल करवा सकते हैं तो क्यों ज्यादा फीस लें। लेकिन कम फीस के साथ में दिक्कत कहाँ पे हो रहा है, तो यहीं पे एक दिक्कत होता है कि चीजों को मैनेज करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि आपके चीजों का फैकल्टी रिस्पॉन्स ना कर पाते। इसके लिए टीम बना हुआ है, फैकल्टी अलग अलग सब्जेक्ट में दे रखा है, ज्यादातर सब्जेक्ट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि आपके सब्जेक्ट के डाउट्स हम इंस्टेंट रिजॉल्व कर पाए। तो फैकल्टी को आप डाउट ही पूछें तो अच्छा है, कि कहीं पे कोई दिक्कत है तो वो आप पूछें। एक्स्ट्रा चीजों के लिए फैकल्टी को इन्वॉल्व ना करें कि सर मेरा ऐप ओपन नहीं हो रहा है, आप विनोद सर को फोन कर रहे हैं, अमृतेश सर को फोन कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजों पे कम ही उनको इन्वॉल्व करें तो अच्छा होगा। उसके लिए टीम बना हुआ है, 4 लोगों का टीम है जो आप पे यही काम करने वाला है, और इनसे बात भी हो गया होगा ऑलमोस्ट सबका, क्योंकि अभी तक ऐप को जो भी चीजें देख रहे हैं यही देख रहे हैं। सर लोगों का इंट्रोडक्शन आपके क्लास में ही होगा, ठीक है। एक दिन में कितने क्लास होंगे? अभी फिलहाल 2 ही क्लास होंगे आयुष, 1.5 घंटे का, ठीक है। और मुझे लगता है 1.5 घंटे के क्लास में आपका पूरा हो भी जाएगा। 9 महीने का जो हम टाइम ड्यूरेशन लेके चल रहे हैं, तो 3 घंटे का दिन में क्लास होना है, और 3 घंटे के क्लास में आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। ये हुआ। दूसरा चीज है आप लोगों का, ये लास्ट एक और बात जो बाकी था, आप लोगों के लिए वेलकम गिफ्ट है। जितने लोग नए हैं उन सबको माइनिंग ज्ञान की तरफ से वेलकम गिफ्ट दिया जा रहा है। तो मे भी आपको कल परसों में एक सर्वे फॉर्म मिलेगा जहां पे आपको एड्रेस मांगा जाएगा, ठीक है। एड्रेस और इनवॉइस जो आपने परचेस किया है उसका इनवॉइस आपसे मांगा जाएगा, तो वो दोनों आपने देने के बाद आप जो भी है हमारे तरफ से एक वेलकम गिफ्ट जो है मिल जाएगा। बुक का मैं लिस्ट डाल दूंगा आदित्य, कौन कौन से बुक है, वो सारे बुक आपके पास होने चाहिए, मैं डाल दूंगा प्रेफरेंस बेसिस पे कौन कौन से बुक आपके पास हो, और उसमें जो कुछ बुक है जिसको इग्नोर कर सकते हो वो सारा एक लिस्ट में डाल दूंगा, ठीक है, ग्रुप में डाल दूंगा। तो ये है कि आपको एड्रेस के लिए हो सकता है एक लिंक हम आजकल में दे देंगे, वो वेलकम गिफ्ट आपको हमारी तरफ से मिलेगा। तो चलिए, और कुछ है तो बताइए, कुछ और जानना है? नए लोग जो हैं, पुराने लोग तो सब चीज जान ही रहे हैं, नए लोगों में और कुछ किसी प्रकार का डाउट है? टाइमिंग क्या होगी? मॉर्निंग में और इवनिंग में आपका क्लास होगा एसके। मॉर्निंग में आपका मान के चलिए 8 से लेके 10 के बीच, और इवनिंग में आपका 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक। इसमें से कोई सा भी आवर हम निकाल के आपको पढ़ा सकते हैं। तो ये जो भी है आपको 1 डे बिफोर बता दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आपका ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है जी बात? सर गिफ्ट में तो अब एमजी हैम्पर लेंगे 2024 में एक्सडी। चलो ठीक है, अच्छी बात है।
दोनों में रिपीट होगा? रिपीट नहीं होगा, अलग ही क्लास होगा। मैं बता रहा हूँ कि ये जो क्लास है, अगर जैसे मैं बताया ना, सर लोग का शिफ्ट में काम होता है, तो अगर मान लो मॉर्निंग शिफ्ट रहा तो इवनिंग में क्लास लेंगे, इवनिंग का शिफ्ट रहा तो मॉर्निंग में क्लास लेंगे, तो आपका क्लास डेविएट हो सकता है हर हफ्ते, ठीक है। तो जो भी है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में 1 डे बिफोर हर दिन का क्लास का शेड्यूल नेक्स्ट डे का डल जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्लॉट है 4 से 10 का, इसमें से कोई भी 3 घंटा निकाल के हम पढ़ा सकते हैं, या 1.5 घंटा निकाल के कोई एक फैकल्टी एक क्लास ले लिया, कोई भी, तो वो आपको टाइम बता दिया जाएगा। मैं भेज दूंगा ग्रुप में मनीष, ठीक है, ग्रुप में भेज दूंगा लिस्ट को, क्योंकि मैं बताऊंगा एक आध छूट जाएगा गलती से, उससे अच्छा एक साथ भेज दूंगा, उसमें टाइम देने की जरूरत नहीं। तो फिर रिकॉर्डिंग्स तो सबको मिल ही गया होगा, रिकॉर्डिंग्स आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, अपने टाइम को 100% यूटिलाइज कीजिए। मतलब मॉर्निंग में 3, हाँ, टोटल 3 घंटा होगा, या तो मॉर्निंग में होगा या तो इवनिंग में होगा, ठीक है। अगर बुक की पीडीएफ हो तो वो भी भेज दें, बिल्कुल मिल जाएगा। आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में सारे बुक के पीडीएफ मिल जाएंगे, नहीं भी होगा तो हम दे देंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सएप में देने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई नया बच्चा आएगा, नए बच्चे को फिर से पीडीएफ नहीं मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप बेटर है, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपका हमेशा रखा रहता है कि अपने हिसाब से उसको यूज़ कर पाए। माइनिंग एंड टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे देख लीजिए सारा चीज़, ठीक है। बुक लिस्ट मैं टेलीग्राम में भी डाल दे रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दे रहा हूँ अभी तुरंत क्लास के बाद में, ठीक है। जो जो बुक आपके पास होना चाहिए, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग में मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। क्लास के 15 मिनट बाद में अपने आप अपलोड हो जाता है, 15 से 20 मिनट बाद लाइव क्लास वाला जो सेक्शन है उसमें अपने आप अपलोड हो जाता है। बाकी उसको सेक्शन वाइज अलग अलग कंटेंट में हम करते हैं, वो उसमें टाइम लगता है, वो सेम डे नेक्स्ट डे अपलोड हो जाता है। सर रिकॉर्ड क्लास होगी, बिल्कुल क्लास पुराने सारे रिकॉर्डिंग्स में लेंगे, जो लाइव क्लास होगा उसका भी रिकॉर्डिंग 10-15 मिनट में अपलोड हो जाता है, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। पढ़िए अच्छे से, अपना 100% दीजिए। फिर मैं वही बोलूंगा, कोचिंग में आप आए हैं इसका कतई मतलब नहीं है कोचिंग आपको सब कुछ करके दे देगा। कोचिंग आपको हेल्प करेगा आपके पढ़ाई में, क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, वो सारा करके आपको देगा, आपके चीजों को आसान कर देगा, लेकिन करना आपको ही है, करना आपको ही है। आपके सक्सेस में आपका कंट्रीब्यूशन 70 to 80% है, हमारा कंट्रीब्यूशन 20 से 30% ही होने वाला है, वो वहीं पे होने वाला है, क्या पढ़े, कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, ठीक है। बाकी आपके जो भी सक्सेस है उसमें आपका योगदान बहुत ज्यादा होने वाला है। दूसरा चीज मैंने बताया कि फीस कम है, कि कई सारे लोग टाइम पास करने आ जाते हैं, तो भाई मेरे टाइम पास करने का टाइम नहीं है। फीस कम आपको मिला है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप आ गए चलो ठीक है, पता तो चल ही नहीं रहा है, क्योंकि 40-50 हजार रुपये दिया रहेगा ना, उसका अंदर से पेन रहता है, पता नहीं कहाँ से अरेंज करके ला के दिया है। 2500-3000 में पेन नहीं आता। चीजों को मैं फ्री भी कर दूंगा ना तो फिर में और नहीं पढ़ेंगे लोग, फ्री की चीजों का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा कतई मत समझिए कि कम में मिला है तो आप चीजों को ऐसे इग्नोर करें, क्योंकि अभी का जो टाइम आप किल करेंगे वो आप अपने कैरियर को किल कर रहे हैं। अभी का आप अगर टाइम बर्बाद करें तो कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर को बर्बाद करने की दिशा में काम कर रहे हैं। माइनिंग वालों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी चल रहा है, हर साल वैकेंसी आ रहा है। आप अपने सीनियर से एक बार बात कीजिएगा, कोल इंडिया को जो वैकेंसी आता था 5 साल में एक बार आता था, 17 में वैकेंसी आता, 17 के पहले 12 में आया था, 12 के पहले 7 में आया था, 7 के पहले 2 में आया था, 5-5 साल के स्पैन में आता था। 250-300 भी नहीं आता, 150-200 पोस्ट आता था, 5 साल में आता था। 5 साल में 200 पोस्ट आए तो आप अपने आप को एक बार आंक के देखिए, आप में से 95% लोग ऐसे हैं जिसके औकात से बाहर है। फैक्ट मैं बात करूं कि अगर 5 साल में एक बार वैकेंसी आता और 200 पोस्ट ही आता तो 95% ऐसे लोग हैं जिसका कोई चांस ही नहीं था होता, कितना भी पढ़ ले। लेकिन यहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि हर साल वैकेंसी आ रहा है, पढ़ने वाले सारे निकल गए। कितना वैकेंसी आ रहा है? 250-300, अभी तो 700 पोस्ट आया था। गोल्डन अपॉर्चुनिटी चल रहा है, हर बार वैकेंसी आ रहा है। अब इसमें भी अगर आप जॉब नहीं ले पा रहे हैं तो फिर यार कहीं ना कहीं आपको अपने आप में सोचने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं कमी आप में है कि आप जॉब नहीं ले पा रहे। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट सेक्टर में इतना ज्यादा वैकेंसी आ रहा है, सब के सब गवर्नमेंट सेक्टर में आसानी से लग जा रहे हैं, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी गवर्नमेंट सेक्टर में लग जा रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में भी अपने आप चीजें वैकेंट हो गई। नहीं तो माइनिंग वालों को प्राइवेट में भी कुछ ना मिलता था, बहुत बुरे दौर से गुजरे थे। आप अगर 3-4 साल पहले के अपने सीनियर से बात करेंगे तो कुछ नहीं था भाई, कुछ नहीं था। 5-5 साल में एक बार वैकेंसी आना मतलब डिप्लोमा को पोस्ट डिग्री वालों को लेना पड़ता था। माइनिंग सरदार ओवरमैन बने अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग माइनिंग सरदार ओवरमैन के लिए जाते थे। आपके पास असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट आ रहा है, हर साल आ रहा है, और 2026 तक आने की बहुत संभावना है। तो आपने अच्छे से मन लगा के पढ़ना है, कम पढ़ने से भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपने अपने हिस्से का 8 से 10 घंटा निकालना ही निकालना है।
निकालना ही निकालना है कि कम से कम 8 घंटा तो मैं दिन का पढूं, पूरे साल पढूं, 1 साल बाद में अपने आप को मैं एज ए ऑफिसर, एज ए एग्जीक्यूटिव कोल इंडिया में देखूं। उस दिशा में आपने काम करना है। अच्छे से पढ़ेंगे, आराम से जॉब लग जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। ठीक है, तो टाइम पास करने वाले हमारा तो कोई नुकसान नहीं करते हैं, अपना खुदा का नुकसान कर रहे हैं। कम फीस में मिला है, इसका कतई मतलब नहीं है कि आप उसको ऐसे ही जाने दें। यूटिलाइज कीजिए, हमारे हिस्से से हम अपना 100% देंगे, इस बात की गारंटी है। कहीं कुछ कमी दिखा तो आप हमें टोकिए, टोकने के लिए एकदम स्वतंत्र है कि सर ये गड़बड़ हो रहा है, बताइए, हम अपने आप में इंप्रूव करेंगे। आप अपने हिस्से का मेहनत 100% कीजिए, हम हमारे हिस्से का 100% देंगे, इस बात की गारंटी है। जो पुराने स्टूडेंट है वो जान भी रहे हैं, कहीं भी कोई कमी नहीं बढ़ता जाएगा। कुछ दिक्कत लास्ट ईयर में हुआ था, वो कहीं ना कहीं सिलेबस में हुआ था कि जो हम रिवीजन क्लास करवा रहे थे थोड़ा डगमगा रहा था। उसका रीजन था कि सारे जो फैकल्टीज थे AIR 1 2 3 इन सब लोगों को जो लाए थे, सबका जॉब था, तो जॉब के चक्कर में गड़बड़ हो रहा था। उसी के लिए हमने क्लास को बहुत पहले स्टार्ट कर दिया कि कोर्स कंप्लीशन में कोई दिक्कत ना हो। तो वो एक कमी था, वो भी इस बार बहुत अच्छे से दूर कर दिया गया है। बाकी कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, इस बात के लिए एकदम एश्योरेंस मैं देता हूँ। ठीक है, आप अपने हिस्से का हम 100% दीजिए, हमारे हिस्से का हम 100% देते हैं। 100% आपका सिलेक्शन गारंटीड होगा। जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हो गया और नहीं हो पाया, कोई एकदम डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि जिंदगी बर्बाद हो गया, चीजें खत्म हो गई, कोई बात नहीं। इस बार नहीं तो अगली बार से। ठीक है, अपॉर्चुनिटी तो है, नहीं रहता तो फिर गड़बड़ था कि इस बार नहीं हुआ तो साल अब तो गया, 5 साल बाद में आएगा, ऐसा कोई सीन ही नहीं है, हर साल आना है। ठीक है, पढ़िए अच्छे से। अगर 100 पोस्ट भी आता है तो 100 पोस्ट में से एक पोस्ट मेरा है, इस जज्बे के साथ पढ़िए। ठीक है, और पढ़ेंगे तो आराम से होगा। कंपटीशन बाकी सारे ब्रांच वालों से माइनिंग वालों के पास बहुत ही कम कंपटीशन है। बाकी सारे ब्रांच वालों के पास प्राइवेट में भी कोई जॉब नहीं है, आपके पास तो प्राइवेट में भरा पूरा जॉब है। अगर जॉब आपका नहीं लगता तो कमी आप में है, किसी और को दोष नहीं दे सकते। ठीक है, पढ़िए अच्छे से, अपना 100% दीजिए। ओके, चलो ठीक है, चलते हैं।